ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदम्। हम श्री गुरु श्रीयुतपदकवननं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् शाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। प्रभु जी माते आप सभी भक्तों का आज के संडे लव फीस्ट में हार्दिक स्वागत है। आज से 5 दिन बाद जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है। वो बहुत ही विशेष दिवस है और उसके 2 हफ्ते बाद जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी। वो भी हमारे लिए बहुत विशेष दिवस है। तो आज हम जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, उनकी महिमा का, लीला का रसास्वादन करेंगे और देखेंगे कि उससे हमको क्या शिक्षाएं मिलती हैं। तो आप लोगों ने 4 धाम का नाम सुना होगा। हमारे 4 धाम हैं, रामेश्वर हैं, बद्रीनाथ जी हैं, द्वारका जी हैं और जगन्नाथ जी हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान रामेश्वर जी में स्नान करते हैं, द्वारका धाम में शयन करते हैं और अपना श्रृंगार करते हैं, बद्रीनाथ जी में भगवान ध्यान लगाते हैं और जगन्नाथपुरी में भगवान भोग ग्रहण करते हैं। तो जगन्नाथपुरी बहुत ही अद्भुत धाम है ना। इट्स वेरी मिस्टीरियस प्लेस। बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं इसके अंदर है ना। आप में से कुछ भक्त लोग गए होंगे जगन्नाथपुरी। कौन कौन से भक्त गए? सभी भक्त गए। सो मेनी डिवोटीज हैव गॉन। या वंडरफुल। सो बहुत ही अद्भुत धाम है ना। और इसके बारे में बहुत सारी अद्भुत चीजें आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो सबसे अद्भुत चीज है कि जो भगवान की जो पताका है, ध्वज है, वो हवा के विपरीत दिशा में जाता है ना। और वो पताका रोज दिन में एक बार चेंज होती है, उसको बदला जाता है। तकरीबन 5 बजे के करीब ये उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव जो हमको मालूम पड़ा कि तकरीबन 2000 साल पहले शुरू हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी दिन पताका नहीं बदली गई किसी भी कारण से, तो कहते हैं कि 19 साल के लिए मंदिर को बंद रखना होगा। इसका कारण क्या है मालूम नहीं, लेकिन ऐसी ही कथा है, वहाँ पे कहा जाता है ये। और दूसरा है जो भगवान का जो चक्र है, ये 20 फुट इसका डायमीटर है। 20 फुट बहुत बड़ा होता है, इससे लगे 6 मीटर है ना। 6 मीटर बहुत बड़ा होता है। और इसका वजन कहते हैं कि 1 टन के करीब इसका वजन है। तो कई हजारों साल पहले जब इसकी स्थापना हुई थी, तो उस समय तो क्रेन वगैरह कुछ भी नहीं थी उधर है ना। लेकिन फिर भी कैसे इसको ऊपर लेके गए। और ऊपर जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसकी हाइट आपको मालूम होगी, तकरीबन आप ये समझिए 45 मंजिल बिल्डिंग, 45 स्टोरी बिल्डिंग। तकरीबन 200 फुट इसकी हाइट है मंदिर की। तो उतनी हाइट पर ये 1 टन का जितना हैवी चक्र को कैसे ऊपर लेके गए, वो अभी भी लोगों को समझ में नहीं आता है ना। और फिर
जगन्नाथ जी के जो मंदिर है उसके ऊपर से कोई भी पक्षी वो नहीं जाते ऊपर से। मंदिर इतना बड़ा है, 200 फीट ऊंचा है, लेकिन फिर भी मंदिर की कभी परछाई नहीं पड़ती उधर है। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो भगवान के भोग बनता है, तो वहाँ पर अभी भी वो मिट्टी के पात्र में, कलश में उनका भोग बनता है। और हम तो किचन में गए नहीं वहाँ पर, लेकिन जो भक्त लोग ये बताते हैं कि वो 6 या 7 पॉट एक के ऊपर एक रख के उनको भोग बनाया जाता है भगवान जी का। जो सबसे ऊपर पॉट है, पात्र है, हाँ, उसमें सबसे पहले चावल पकते हैं और सबसे नीचे बाद में पकते हैं। कैसे होता है मालूम नहीं है ना। और जो विश्व में सबसे बड़ी किचन का है, किचन फैक्ट्री जहाँ पर भोग बनता है, वो लगता है जगन्नाथ जी के हैं। और कहते हैं तकरीबन 1 एकड़ के अंदर वो जगह है जहाँ किचन है भगवान की, जहाँ पर उनका भोग बनता है। और तकरीबन 1000 के करीब, 1000 के करीब कुक हैं, भोजन बनाने वाले सेवादारी हैं, जो भगवान के लिए भोजन बनाते हैं। और जगन्नाथ जी में भगवान को 56 भोग भोग लगाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान ने अपनी गोवर्धन धारण लीला करी, तो उस समय 7 दिन तक भगवान ने कुछ खाया नहीं। और यशोदा माता भगवान को रोज 8 बार खाने के लिए देती थी। तो वो 7 दिन तक भगवान को भोग नहीं लगा, और यशोदा माता रोज भगवान को 8 बार ही खाने के लिए देती थी। तो 8 गुणा 7, इस तरह से वो 56 भोग की प्रथा शुरू हुई है। तो जगन्नाथपुरी में वहाँ पे रोज भगवान को 56 भोग का अर्पण किया जाता है। जगन्नाथपुरी में रोज भगवान को 6 बार भोग लगता है, और बड़े बड़े पात्रों में भोग बन बन के आता है ना। और भगवान को जहाँ पे भोग बनता है उसमें विशेष चीज़ ये है कि उसके अंदर प्याज लहसुन की बात छोड़ी, भगवान को आलू, टमाटर और चिली, ये इन चीज़ों का भोग नहीं लगता है ना। और वहाँ पर शायद आटा भी यूज़ नहीं होता। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज भगवान के लिए हमने कभी चपाती नहीं देखी उधर। वहाँ पे खाजा बनता है भगवान को, जो विशेष प्रिय है। खाजे का भोग लगता है भगवान को रोज। सबसे विशेष बात है कि वहाँ पे लक्ष्मी देवी स्वयं भगवान के लिए भोग बनाती है। और ये जो भक्त लोग वहाँ पे भगवान की कुकिंग की सेवा करते हैं, वो लक्ष्मी देवी अदृश्य रूप से उनको गाइड करती है। तो इस तरह से जगन्नाथपुरी धाम बहुत ही अद्भुत धाम है, बहुत बड़ा धाम है। तकरीबन 4 लाख स्क्वायर फीट उसका है ना। और वहाँ पे 4 द्वार हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा। एक हाथी द्वार है, फिर हाथी द्वार है, फिर घोड़ा द्वार है, फिर बाघ द्वार है, फिर सिंह द्वार है, विच इज़ द मेन गेट, जहाँ से ईस्ट का गेट है, जहाँ से भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं ना। और ऐसा भी होता है, ऐसे भी वहाँ पर, हाँ, हनुमान जी के वहाँ पे विग्रह है। और भक्त लोग बताते हैं कि हनुमान जी इज देयर एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द टेम्पल, मंदिर की रक्षा करते हैं। और विशेष रूप से कि मंदिर का जो वातावरण शांत बना रहे, तो उसके लिए हनुमान जी क्या करते हैं, जो समुद्र का शोर है, पूरी मंदिर के चारों तरफ समुद्र है ना, तो उसमें बहुत तेज लहरों की आवाज आती है। लेकिन जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, वो लहरों की आवाज नहीं आती वहाँ पर है। तो जगन्नाथपुरी खुद उस मंदिर का ध्यान रखते हैं वहाँ पर। और स्नान यात्रा, जगन्नाथपुरी के अंदर बहुत बड़ा उत्सव होता है रथ यात्रा से पहले। तो स्नान यात्रा वह दिन है जिस दिन जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए थे ना। आपको मालूम है जगन्नाथ भगवान को किसने प्रकट किया था? इंद्र, हाँ, इंद्रधुम्न महाराज ने उनको प्रकट किया था। जो वो तीनों विग्रह बन के तैयार हो गई थी, तो उसके बाद में जो प्रथम दिवस था, विग्रह को स्थापित करने से पहले जैसे हम लोग अभिषेक करते हैं, हाँ, उसी तरह से इंद्रधुम्न महाराज ने जब उनका अभिषेक किया था, तो उसको स्नान यात्रा के दिन से जाने जाता है। और स्नान यात्रा के दिन जो विशेष बात है कि भगवान को तो खैर प्रोसेशन में लेके आते हैं, और लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी विशेष बात है कि वहाँ पर एक सूना कुआं है। सूना कुआं मतलब, सूना को कई बार सोना कुआं भी बोलते हैं, लेकिन सूना कुआं मीन्स कि वही, वो कुआं पूरे साल में सिर्फ एक बार यूज होता है, और वो स्नान यात्रा के दिन यूज होता है। तो उस दिन भक्त लोग भगवान के लिए 108 कलश में जल भर के लेके आते हैं भगवान के अभिषेक के लिए। तो वो भगवान को बहुत ही धूमधाम से वहाँ पे भगवान का अभिषेक किया जाता है। और अभिषेक काफी समय के लिए चलता है, काफी समय तक चलता है। तो अभिषेक के बाद में भगवान लीला दिखाते हैं कि मेरे को इतने समय तुमने मेरे को जल में रखा, हाँ, तो अभी मेरे को बुखार हो गया है ना। तो उस समय भगवान अपनी लीला दिखाते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि अभी मैं बीमार हो गया। तो उसके बाद में भगवान 14 दिन के लिए
दर्शन नहीं देते हुए, है ना। तो 14 दिन के लिए भगवान को भोग भी अर्पण नहीं किया जाता। 14 दिन के अंदर भगवान को सिर्फ जड़ी बूटियों का भोग लगता है ना, जड़ी बूटियों का भोग लगता है। और कहते हैं भगवान को इंजेक्शन दिए जाते हैं जड़ी बूटी के लिए। और ऐसा कहते हैं कि 14 दिन के अंदर जो इन्फेक्शन है, हाँ, वो खत्म हो जाता है। तो अभी कुछ समय पहले हम पढ़ रहे थे कि जब कोरोना हुआ था, तो कोरोना के समय कोरोना के समय डॉक्टर्स लोग कह रहे थे, डॉक्टर्स लोगों ने बोला कि जिनको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है उनको 14 दिन का क्वारंटाइन करने का है ना। तो उस समय बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिली कि जो 14 दिन का क्वारंटाइन है, कि 14 दिन के लिए किसी को बुखार हो गया उसको 14 दिन के लिए अलग रखना होता है। तो ये अभी की बात नहीं है, ये पहले की परंपरा है ना। जगन्नाथ जी के समय से परंपरा चली आ रही है कि उनको बुखार हुआ उनको 14 दिन के लिए अलग रखना पड़ा है ना। राइट। तो 14 दिन के लिए भगवान अलग रहते हैं वहां पर, भक्तों को दर्शन नहीं देते। सिर्फ जो मंदिर के सेवक हैं वही भगवान का दर्शन कर सकते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और 14 दिन के लिए जो भक्त लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, वो किधर जाते हैं दर्शन के लिए? क्योंकि भगवान तो दर्शन देते नहीं है। वो किधर दर्शन देते हैं भगवान? हाँ, आलारनाथ में है ना। अनदर वेरी वेरी फेमस प्लेस है ना, कि जो वहाँ की विग्रह है वो ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट करी थी, वो है ना। और चैतन्य महाप्रभु 18 साल तक अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे थे ना, 18 साल तक। तो वह रोज मंदिर में भगवान के दर्शन करने को जाते थे। और जगन्नाथपुरी से सॉरी भगवान जगन्नाथ से उनका वियोग, उनको नहीं देखना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, योगा ये तम निमेषेण, कि अगर एक क्षण जगन्नाथ जी को नहीं देखें तो लगता था कि युग बीत गया ना। तो 14 दिन जगन्नाथ जी के दर्शन की करे बिना निकालना उनके लिए संभव नहीं था, है ना। तो फिर भगवान ने उनको बोला कि अभी 14 दिन के लिए तुम आलारनाथ जाके वहां पे मेरे दर्शन करना। तो 14 दिन के लिए चैतन्य महाप्रभु और आलारनाथ जाके भगवान का दर्शन करते थे। और आलारनाथ के अंदर आपको एक विशेष रूप और भी है, आपको विशेष चीज और भी आपको मालूम होगा कि एक बहुत बड़ी शिला है। जो चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए आलारनाथ में, उन्होंने प्रणाम किया, तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में भगवान की विरह की इतनी ज्वाला थी कि उस अग्नि से इतना ताप था कि जो शिला थी वो पूरा मोम की तरह से पिघल गया है ना। तो अभी वो शिला के दर्शन करेंगे तो आपको देखेंगे भगवान ने जब प्रणाम किया तो उनके मस्तिष्क के दो हाथ के घुटनों के वो पूरे वहां पर अभी भी वो वहां पर चिन्ह है ना। तो बहुत ही सुंदर स्थान है आलारनाथ। प्रभु वहीं पर है, अपने जगन्नाथपुरी से कुछ आधी घंटे का रास्ता है। वहां पर आपको जाना चाहिए था, अगली बार जाएं तो जाइए। बहुत ही सिद्ध जगह है ना, वहां पे आपको जाके बहुत आनंद आएगा उधर। तो वहां पर जाइए, दर्शन करिए। तो इस तरह से 14 दिन के लिए भगवान दर्शन नहीं देते। और भगवान का जब ये अभिषेक होता है उस समय भगवान का विशेष श्रृंगार होता है, उसको हाथी वेश श्रृंगार कहते हैं। कि जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों के जो हाथी वेश की पोशाक है वो धारण कराई जाती है। और सुभद्रा जी को जो कमल का रूप है उसकी पोशाक उनको धारण कराई जाती है ना। और तो इस तरह से ये स्नान यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। तो जगन्नाथ जी की भी रथ यात्रा आएगी, उसके बारे में और भक्तों को भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको जगन्नाथ जी को बारे में तीन चीजें बताएंगे विशेष रूप से। कि जगन्नाथ जी को महावदान्य कहते हैं। हम कहते हैं कि जगन्नाथ जी बहुत ज्यादा दयालु है ना। तो भगवान अपनी करुणा अलग अलग रूप में दिखाते हैं। तो जगन्नाथ जी की करुणा बहुत सारे रूपों में प्रकट होती है, अनगिनत रूप में प्रकट होती है। तो हमको तो वो सब रूप मालूम नहीं है, लेकिन कुछ तीन रूपों के बारे में, किस तीन चीजों के बारे में सोचा। तो जगन्नाथ जी अपनी करुणा तीन तरह से दिखाते हैं। कि सबसे पहले जो भगवान अपनी करुणा दिखाते हैं वह है रथ यात्रा है ना। ये रथ यात्रा भगवान की करुणा का स्वरूप है। क्योंकि जगन्नाथपुरी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान की अर्चा विग्रह है, लेकिन उत्सव विग्रह नहीं है वहां पर, है ना। जैसे सभी मंदिरों में आपने देखा होगा भगवान की अर्चा विग्रह होती है और साथ साथ में उत्सव विग्रह होती है। तो अर्चा विग्रह अपनी जगह पे रहती है हमेशा। जैसे आप बॉम्बे में जाएंगे राधा गोपीनाथ मंदिर में, अर्चा विग्रह अपनी जगह पे हमेशा विद्यमान रहती है। उत्सव विग्रह वो जगह जगह उत्सव के लिए जाती है ना। लेकिन जगन्नाथपुरी ऐसा धाम है कि जहाँ पर भगवान की जो अर्चा विग्रह है, हाँ, जो इतनी विशाल मूर्ति है, विग्रह है, वह स्वयं मंदिर से बाहर आती है। हाँ, साल में एक बार मंदिर से बाहर आती है ना। और ये शिला प्रभुपाद की कृपा है
कि उन्होंने पूरे विश्व में जगह जगह जगन्नाथी रथ यात्रा को शुरू किया है। जब शिला प्रभुपाद जी ने जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा को विदेश में शुरू किया, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध भी किया है ना, कि ये रथ यात्रा तो सिर्फ ये उड़ीसा में होनी चाहिए ना। लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने क्या बोला? प्रभुपाद जी ने बोला कि ये जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ हैं, ये उड़िया नाथ नहीं है ना। सो डोंट रेस्ट्रिक्ट जगन्नाथ टू उड़िया ओनली है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने विदेशों में जगह जगह जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू करी है ना। आश्चर्य की बात है कि 1967 में भी, 35 मतलब 55 साल पहले भी, वहां पे जगन्नाथ जी की विग्रह, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की विग्रह सैन फ्रांसिस्को में पहुंची थी है ना। किस तरह से पहुंची है मालूम नहीं है ना। लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु, हाँ, एक बार प्रभुपाद जी के पास पहुंचे, तो प्रभुपाद जी को बहुत उत्सुकतावश उन्होंने जगन्नाथ जी का छोटा स्वरूप है वो दिखाया कि प्रभुपाद जी देखो, ये मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। तो प्रभुपाद जी ने देखे, जैसे ही देखा जगन्नाथ जी को, तुरंत उन्होंने प्रणाम किया है ना। तो प्रभुपाद जी ने प्रणाम किया और उसके बाद में श्याम सुंदर प्रभु से पूछते हैं कि भाई ये कहाँ से मिले तुमको? वो कहते हैं कि ये तो मेरी वाइफ मालती देवी लेके आई है। तो प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया मालती जी को कि अच्छा इधर आओ। तो मालती जी इधर आई कि प्रभुपाद जी ने बोला कि भाई ये कहाँ से मिला? ऐसे ऐसे हमको एक स्टोर से मिला। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि जिस स्टोर से तुमको ये मिले हैं जगन्नाथ जी, उसी स्टोर में दोबारा जाओ, वहां पर तुम्हें दो ऐसे ही रूप और मिलेंगे, है ना। तो फिर वो वहां पर गए स्टोर में, तो देखा कि वहां पर जगन्नाथ जी के जैसा ही वहां पर उधर बलराम जी भी थे और सुभद्रा भी थी, है ना। तो वो दोनों वहां पे लेके आए और प्रभुपाद जी ने फिर वहां पे भक्त को बोला कि जैसी ये छोटी सी विग्रह है, इसी के हिसाब से बड़ी विग्रह बनाने के लिए, है ना। बड़ी विग्रह बनाई गई वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। तो सैन फ्रांसिस्को में जो सबसे पहली रथ यात्रा हुई वो 1967 को 9 जुलाई को हुई थी। और उसके बाद से विदेश में जगह जगह प्रभुपाद जी की कृपा से रथ यात्रा होती है ना। हमारे अबू धाबी में रथ यात्रा करते हैं हम लोग। अभी 7 जुलाई को रविवार है, उस दिन भी जगन्नाथ जी की कृपा से वहाँ पे रथ यात्रा करेंगे। तो उसके लिए पहले रथ है हमारे पास, अबू धाबी में ऑलरेडी रथ है, लेकिन इस बार विशेष रूप से उड़ीसा में वहाँ पे रथ का निर्माण हो रहा है। वो इतना बड़ा रथ नहीं होएगा क्योंकि अबू धाबी में रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक अच्छा बड़े रथ का निर्माण हो रहा है। उसको वहाँ से हम अबू धाबी लेके आएंगे और फिर वहाँ पर जगन्नाथ जी की कृपा से रथ यात्रा करेंगे उधर। कुछ साल पहले रथ यात्रा करी थी, उस समय हमको बड़ा हॉल मिला था। तो उस समय तकरीबन 4,500 भक्त लोग आए थे ना। तो सुबह से शाम तक वहाँ पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव था। और उसी दिन हमने स्नान यात्रा भी करी थी सुबह। और जैसे पुरी के अंदर 108 कलश में जल लेके आए जाते हैं, उसी तरह से हम लोग 108 कलश लेके आए थे वहां पर, है ना। तो 108 कलश में जल भरकर हमने भगवान का महाअभिषेक किया था सुबह सुबह। उसके बाद में भगवान की लीलाएं वगैरह वहाँ पे दर्शाई थी, नृत्य हुआ था, और बाद में उसके रथ यात्रा हुई थी। तो इस तरह से रथ यात्रा एक बहुत ही विशेष उत्सव है। और जैसा आपको मालूम है कि अक्षय तृतीया के दिन ये रथ का निर्माण शुरू होता है ना। और तकरीबन 200 से ज्यादा कारीगर लोग भगवान के रथ का निर्माण करते हैं। तो 3 रथ बनाए जाते हैं, जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का, सुभद्रा जी का। जब भगवान की रथ यात्रा होती है तो सबसे आगे किसका रथ होता है? बलदेव जी का, है ना। उसके पीछे सुभद्रा जी का, फिर उसके बाद में कृष्ण भगवान का। कृष्ण इज वेरी हम्बल, है ना। ही डजंट वांट टू बी द फोर फ्रंट, है ना। हम लोग हमेशा सबसे आगे रहना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान अपनी लीला में दिखाते हैं जगन जी की रथ यात्रा में, नो आई हैव टू बी एट द लास्ट, है ना। सबसे पहले सबसे पीछे रहूंगा मैं ना। तो सबसे आगे कौन रहते हैं? बलराम जी। बलराम जी कौन है? अपने गुरु का स्वरूप, है ना। तो इस तरह से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। तो खैर इसमें जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान की करुणा का क्या स्वरूप मालूम पड़ता है हमको? कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन कृष्ण भगवान स्वयं अपने घर से निकलकर बाहर आते हैं लोगों को दर्शन देने के लिए। तो ऐसा भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के जब भगवान कहते हैं पिता मस्त जब तो माता धाता पिता, में कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं सभी का माता भी हूँ पिता भी हूँ। तो जब कृष्ण भगवान सभी के माता हैं पिता हैं, तो हम लोग कौन हुए? भगवान के बच्चे हुए ना, भगवान की संतान हुए ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे धारवाड़ में रहते हैं, तो कईयों के माता पिता जैसे हो सकता है कि बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, राइट। तो समय समय पे लोग अपने माता पिता से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन कई कई कभी हो सकता है कि
बेटा बेटी अपने माता पिता से मिलने के लिए काफी समय तक नहीं जाएं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तो फिर माता पिता को चिंता होती है ना कि मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में आता है, अभी काफी समय हो गया मिलने के लिए नहीं आया। तो फिर माता पिता क्या करते हैं? माता पिता वो स्वयं स्वयं अपने पुत्र पुत्री से मिलने के लिए जाते हैं ना। तो इसी तरह से जगन्नाथ जी का ये करुणा का स्वरूप है, ये उनकी विशेष करुणा है कि जो लोग भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाते हैं, कि बहुत सारे लोग जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते दर्शन के लिए, या नहीं जा सकते हैं ना। जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में कुछ विशेष कैटेगरी के भक्त हैं, जैसे विदेशी भक्त हैं ना, हाँ, वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं ना। तो जगन्नाथ जी के अंदर इतनी करुणा है कि उन भक्तों को दर्शन देने के लिए वह स्वयं बाहर आते हैं ना। और इसके साथ साथ जो मंदिरों में, जैसे अभी हमारे मंदिर में प्रभुपा जी की प्रथा है, राइट, और बहुत सारे मंदिरों में प्रथा है कि जो ब्राह्मण लोग हैं, जो उच्च कुल के लोग हैं, वही भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी के अंदर वहाँ पर एक विशेष वर्ग है, वो उन विशेष वर्ग को निम्न जाति का वर्ग माना जाता है ना। तो भगवान जी, जगन्नाथ जी सिर्फ उन्हीं से सेवा स्वीकार करते हैं, और वही दैता लोग भगवान जी के विग्रह को उनके मंदिर से बाहर लेके आते हैं। द डीटीज आर वेरी हैवी है। आप लोगों ने कभी रथ यात्रा को देखा होगा टीवी के अंदर, तो विग्रह बहुत बहुत हैवी होती है ना। और भगवान जी अपनी लीला में दिखाते हैं, वो जो भक्त लोगों ने लीला करी है, जो भगवान के विग्रह को बाहर लेके आते हैं ना, वो अपना अनुभव भी बताते हैं, वो है ना, कि भगवान की जो विग्रह है उसका वजन अपने आप कम भी होता है, ज्यादा भी होता है ना। जब भगवान कहीं रुकना चाहते हैं, राइट, तो उनका वजन बढ़ जाता है, सो नो बडी कैन मूव, है ना, राइट। और उस समय फिर दैता लोग भगवान को गाली भी देते हैं, भगवान को कोसते भी हैं, राइट। और फिर भगवान कुछ समय वहीं पर अपनी जगह पे रहते हैं, जब भगवान का मन करता है तो उसके बाद में वह आगे बढ़ते हैं ना। जब चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर थे, तो जितने साल वो जगन्नाथपुरी में रहे, उतने साल वह भगवान की रथ यात्रा के समय आगे आगे जाके उनका नृत्य करते थे ना। तो चैतन्य चरितमृत में आता है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, तो उस समय जगन्नाथ जी का रथ वहीं पर रुक जाता था, जगन्नाथ जी वोंट मूव, है ना, क्योंकि जगन्नाथ जी भी भगवान है, और उनके सामने उनका खुद का स्वरूप चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं ना। तो भगवान को अगर नृत्य से प्रसन्न करना है तो कौन प्रसन्न कर सकता है? हम लोग तो प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान को नृत्य के द्वारा कोई प्रसन्न कर सकता है तो कौन प्रसन्न कर सकता है? उन्हीं का स्वरूप ही उनको प्रसन्न कर सकता है ना। जैसे भगवान को जब सोने के लिए बिस्तर की आवश्यकता होती है, तो हम में से कौन बिस्तर बना सकता है? नो बडी कैन मेक ए बेड फॉर कृष्णा। तो भगवान क्या करते हैं? स्वयं अपना रूप लेते हैं। कौन सा शेषनाग का है ना, राइट, उस पे भगवान की शैया बनती है, तो भगवान उस पे शयन करते हैं ना। तो खैर एनीवे, जो भगवान की जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु स्वयं नृत्य करते हैं, और भगवान जिन जिन भक्तों का सेवा स्वीकार करना चाहते हैं वहां पर वो ठहर जाते हैं। और भक्त लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय कोई भक्त उनका आलिंगन करता है, किसी भक्त को आलिंगन करने का अवसर मिले, तो उसकी जो भी इच्छा है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है ना। एंड दैट टाइम दे कैन फील द भगवान की जो विग्रह है उसको अनुभव, उसका अनुभव भी कर सकते हैं ना, कि कितना दिव्य अनुभव होता है भगवान को स्पर्श करने का। तो पहली चीज तो भगवान की रथ यात्रा है, जिस दिन भगवान स्वयं अपनी करुणा के कारण उन लोगों को दर्शन देने के लिए आते हैं जो लोग मंदिर में नहीं जाते, या नहीं, या उनको जाना वर्जित है ना। और भगवान की जो दूसरी करुणा है वह है उनका प्रसाद है। आपको मालूम है जगन्नाथ जी का प्रसाद किस तरह से भगवान की करुणा है? भगवान जी के प्राकट्य के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उस समय उसमें से एक कारण है, जो मुख्य कारण है, वह कारण क्या है कि कृष्ण भगवान चाहते थे कि उनका प्रसाद सभी जीवों को बिना किसी रोक टोके मिले। तो चैतन्य मंगल करके एक किताब है, पुस्तक है, वो लोचन दास ठाकुर ने लिखी है। तो उसके अंदर बहुत सुंदर लीला दी गई है। एक बार नारद मुनि भगवान के धाम में गए, और वहां पे उन्होंने लक्ष्मी जी की सेवा करी। तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई, और जब नारद मुनि ने देखा लक्ष्मी जी प्रसन्न है, तो बोले कि माता मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने बोला बेटा ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? तो नारद मुनि ने कहा कि मुझे भगवान का प्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी सोच में पड़ गई। तो नारद मुनि ने कहा कि माता आप सोच में क्यों पड़ गए? कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रभु ने बोला है कि मेरा प्रसाद
कुछ दिनों तक किसी को नहीं देने का। अभी तुमने प्रसाद मांगा, तुमको प्रसाद कैसे दे? तो नारद मुनि ने कहा कि भाई माता, अभी तो आपने वचन दिया, आप ही कुछ उपाय करो। तो लक्ष्मी जी भगवान को प्रसाद उस दिन भोग सर्व करने के लिए गई, भोग अर्पण किया। लेकिन भगवान देखते हैं कि आज लक्ष्मी जी खुश नहीं है ना। तो भगवान कहते हैं कि माता, आज तुमको क्या हुआ, आज तुम खुश क्यों नहीं हो? तो उस समय लक्ष्मी जी कहते हैं कि भगवान, ऐसी ऐसी दुविधा है, आपने मना किया किसी को प्रसाद देने के लिए, और यहाँ पर आपका परम भक्त है, उनको प्रसाद देने का वचन कर चुकी दे चुकी हूँ। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने वचन दिया है तो तुम्हारा वचन पूर्ण होगा। तो तुम एज एन एक्सेप्शन तुम उनको जाकर, नारद जी को जाके मेरा प्रसाद दे दो। तो लक्ष्मी जी गई, उन्होंने नारद जी को प्रसाद दिया। तो जैसे नारद जी ने प्रसाद ग्रहण किया, इमीडिएटली ही वॉज इन एक्सटेसी। बहुत ज्यादा उनको एक्सटेसी हुई। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर का प्रसाद है, उस प्रसाद के लिए हम लोग लड़ते हैं। कोई व्यक्ति अगर मालूम पड़े तिरुपति बालाजी से प्रसाद लेके आए, हमको कितनी उत्सुकता होती है, वी आर सो ईगर टू हैव दैट प्रसाद। वो तो ट्रांसीडेंटल है, ये यहाँ के तिरुपति मंदिर का प्रसाद ट्रांसीडेंटल है। और वो सोचिए, जो भगवान ने अपने धाम में स्वयं भोग धरा हो, राइट, और वो भी लक्ष्मी जी ने जिसका स्पर्श किया हो, वो प्रसाद किसी के हाथ में आए और वो उसको धारण करे, तो कितना दिव्य अनुभव होगा। तो नारद जी ने जैसे ही वो प्रसाद मुख में धारण किया, तो ही वॉज इन फुल एक्सटेसी, है ना। और वो उन्माद नृत्य बाह्य, कि जैसे पागल व्यक्ति होते उस तरह से नृत्य करना शुरू किया। और नृत्य करते करते वो कहाँ पहुंचे हुए हैं? शिव जी के धाम में पहुंचे हैं। और शिव जी ने देखा कि भाई इतने पागलों की तरह से नृत्य कर रहे हैं। उन्होंने उनको रोका और बोला कि भाई, मुझे मालूम है कि यू आर ऑलवेज चैंटिंग होली नेम, मुझे मालूम है कि तुम भगवान के नाम का हमेशा जाप करते रहते हो, और इसलिए तुम नृत्य भी करते हो। लेकिन आज तुम्हारा जो नृत्य है, टुडे इज वेरी स्पेशल, आज तो बहुत स्पेशल है, क्या बात है? तो कहते हैं कि स्पेशल बात यह है कि मेरे को भगवान का प्रसाद मिला है ना। तो कहते हैं, अच्छा तुमने प्रसाद लिया, मेरे लिए प्रसाद कहाँ है? तो नारद मुनि वो उनका मुंह देखने लगे भाई। फिर शिव जी कहते हैं कि भाई, आई एम योर ब्रदर, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने अकेले प्रसाद लिया, अपने भाई को भूल गए? तो नारद मुनि को संकोच हुआ। फिर नारद मुनि सोचते सोचते अपने हाथ को देखते हैं, वो उंगलियों पे निगाह पड़ती है। तो देखते हैं उंगलियों को, जब हाथ साफ करने के बाद में थोड़ा सा प्रसाद का कुछ कण बचाता है ना। वो कहते हैं कि भाई, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं, देखो ये है बस मेरी उंगली पे जो प्रसाद है अभी, है ना। तो तुरंत शिव जी ने उसको मुख में लिया। और वो चूंकि भगवान का दिव्य प्रसाद था, तो उनको मुख, शिव जी ने जैसे उसको मुख में लिया, उनको भी वही दिव्य आनंद का अनुभव हुआ कि जैसे नारद मुनि को हुआ। तो शिव जी ने भी ऐसे पागलों की तरह से नृत्य करना शुरू किया। और करते करते वो है तांडव नृत्य करने लग गए ना। और जब तांडव नृत्य करना शुरू किया, तो तांडव नृत्य से क्या होता है कि सृष्टि की प्रलय का समय होता है। तो देवी देवताओं को मालूम पड़ा कि अभी तो ये शिव जी जिस तरह से नृत्य कर रहे हैं, ये तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा ना। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो शिव जी के पास जाके उनको रोके, है ना। क्योंकि शिव जी की दृष्टि पड़े तो वो भस्म हो जाए आदमी, है ना। तो फिर लोगों ने पार्वती, सभी देवी देवता पार्वती के पास गए, उनसे प्रार्थना करी कि माता, आप भी जाके प्रभु को रोके, है ना। तो पार्वती जी शिव जी के पास में गई, देखा तांडव नृत्य हो रहा है। बोले कि प्रभु, आज ऐसा विशेष काम क्यों? तो बोले कि मैंने आज भगवान का प्रसाद लिया, हाँ, उसके कारण मेरे को इतना एक्सटेसी हुआ कि उससे स्वयं ही बिना किसी प्रयास के ही ऐसा नृत्य हो रहा है ना। तो जब पार्वती जी को मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे शिव जी ने प्रसाद लिया, तो बोले कि मेरा प्रसाद कहाँ है? तो वो कहते हैं कि इसके बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने ना, थोड़ा सा बचा था। तो पार्वती जी कहती हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, राइट। हाउ कैन यू हैव द प्रसादम, राइट। और प्रसाद भी नहीं, वो प्रसाद का लक्ष्मी जी ने स्पर्श किया, फिर ब्रह्मा जी ने उसको लिया, तो महामहा प्रसाद बन गया। हाँ, ये पार्वती जी तो शिव जी का अर्धांगिनी है, उनका अधिकार है कि जो पति का उच्छिष्ट है उसको लेने का। तो पार्वती तो सती हैं, पतिव्रता है, बहुत क्रोध आया उनको। तो उनको इतना क्रोध आया कि उनके क्रोध से जो तीनों लोग हैं, उनमें ज्वाला प्रकट होनी शुरू हो गई, है ना। कि तीनों लोग, ऐसा समय आ गया, तीनों लोग भस्म हो जाएंगे, है ना। तो फिर उस समय अब क्या करें, तो सभी देवी देवता भगवान के पास पहुंचे। भगवान इधर आए पार्वती के पास कि माता क्या हुआ? माता ने बताया कि प्रभु ऐसे ऐसे सब हुआ है। तो भगवान ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जितना प्रसाद चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन तुम अपने क्रोध की अग्नि को शांत कर दो। तो उस समय पार्वती जी ने वर मांगा
पार्वती जी ने बोला कि प्रभु, ये प्रसाद सिर्फ मेरे को नहीं चाहिए है ना, मेरी इच्छा है कि संसार में जितने जीव हैं उनको बिना रोक टोक के आपका प्रसाद मिले, है ना। और इस संसार में जितने जीव हैं आप देखा जाए तो खैर भगवान सृष्टि का मूल कारण है, उसके बाद में ब्रह्मा जी हैं, लेकिन शिव जी पार्वती जी को भी सृष्टि का सेकेंडरी क्रिएटर बोला जाता है, राइट। कि जो देवी शक्ति है, तो हम सब तो एक तरीके से जो हमारे पीछे देवी जी भी कारण है ना। तो देवी जी ने कहा कि ये सब मेरी संतान है, इन सबको बिना किसी रोक टोक के मेरा प्रसाद मिलना चाहिए ना। तो भगवान ने तथास्तु कहा। और उसके बाद में जो पार्वती जी को वरदान दिया था, उसको पूरा करने के लिए भगवान ने ये जगन्नाथपुरी में विशेष रूप लिया है ना। तो आप लोगों को मालूम होगा कि आप जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जगन्नाथ जी से पहले किसको भोग लगता है? देवी जी को भोग लगता है ना। और वो जो मंदिर है, अभी भी जो भगवान का जो मंदिर है, उसके प्रांगण में एक बिमला देवी का मंदिर है। आप लोगों ने सुना होगा, बिमला देवी का मंदिर है। हाँ, वहां पर पार्वती जी, दुर्गा जी का मंदिर है, देवी जी का मंदिर है। तो जो भगवान को पहला भोग लगता है, वो भोग लगने से पहले वहां पर देवी जी को भोग लगता है ना। और शिव जी को भी भोग नहीं लगता। और अच्छा, भगवान ने फिर शिव जी को बोला कि जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने देवी जी को बोला कि जो तुम्हारा मंदिर है, मेरे मंदिर के प्रांगण में रहेगा। और चूंकि शिवजी ने, तुम्हारे पति ने तुमको मेरा प्रसाद नहीं दिया, तो इसलिए उनका मंदिर उनके मंदिर से बाहर होगा। तो इसलिए शिवजी का मंदिर नहीं है वहां पे प्रांगण में, है ना। वो वहां पे प्रांगण से बाहर है ना। तो बिमला देवी का मंदिर मंदिर के अंदर ही है, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो इसलिए, और वहां पे देखा होगा आपने जगन्नाथपुरी के अंदर आनंद बाजार करके जगह है। आनंद बाजार में जो भगवान को भोग लगाते हैं वही प्रसाद एज इट इज बाहर आता है गरम गरम, और वही सबको एज इट इज वितरण किया जाता है बिना किसी भेदभाव के ना। और जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है वो बहुत शुद्ध है, हमेशा शुद्ध रहता है, कभी भी अशुद्ध नहीं होता है ना। और वो इतना शुद्ध रहता है, चैतन्य मंगल में दिया गया है। और भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी बताते हैं कि उसको, अगर एक कुत्ता भी, कोई भगवान का जो प्रसाद है, अगर कुत्ता मुख में रख ले, तो एक ब्राह्मण भी वो कुत्ते के मुख से निकला हुआ प्रसाद खा सकता है, वो कभी अशुद्ध नहीं होता है ना। और आप लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कि वहां पर वो जो पुजारी लोग हैं, पंडे लोग हैं, वो हमारे लिए प्रसाद लेके आते हैं, राइट। तो कभी कभी वो प्रसाद बच जाता है वो, तो क्या होता है, वो प्रसाद को फेंकते नहीं है वहां पर, है ना। वो प्रसाद को वही पंडित लोग खुद खा लेते हैं, वो लोग, है ना। चाहिए जूठा होगा, अगर हमारी प्लेट में जूठा होगा तो भी उसको वो खुद खा लेते हैं ना। हम लोग अभी कुछ समय पहले, या जगन्नाथ जी के पास दिसंबर में जगन्नाथपुरी गए थे, तो हम लोगों ने वहां पर जहाँ पे रुके थे, हमने जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगवाया। तो प्रसाद लेने के बाद में कुछ चावल या दूसरी आइटम बच गई थी, है ना, जो हम उसको नहीं ले सकते थे। तो जो जहाँ पे हम रुके थे, वहाँ पे उस जगह में कुछ लोग थे जो सेवा करने वाले लोग थे, होटल में जैसे स्टाफ होता है। तो हमने उनको बोला कि प्रभु, ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी के मंदिर से प्रसाद आया है, उसमें से कुछ चावल हैं, जय श्री श्री राधा नील माधव जी की। तो हमने तो हमने उनको बोला कि ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी के मंदिर से प्रसाद आया है, उसमें से कुछ चावल दालमा है, आप लेना चाहेंगे? तो तुरंत वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं, ये चावल नहीं बोलने का इसको, ये चावल नहीं है, क्या है, महाप्रसाद है ना, ये महाप्रसाद है। तो जगन्नाथपुरी के अंदर लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा है, वो श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है ना। वहां पर वो लोग हर एक आइटम को, भगवान को जो भी भोग लगता है, उसको क्या बोलते हैं, वो चावल महाप्रसाद, दालमा महाप्रसाद, तीसरे से महाप्रसाद 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 बोलते हैं। और महाप्रसाद क्यों बोलते हैं? महाप्रसाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जब भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। और भगवान को और अर्पण, भोग अर्पण करने के बाद जब उनके भक्त को भोग अर्पण करते हैं तो उसके बाद में महाप्रसाद हो जाता है। तो इसलिए भगवान को भोग लगाया, भगवान को भोग लगाने के बाद में देवी जी को भोग लगाया, बिमला जी को भोग लगाया, तो क्या हुआ, वो है महाप्रसाद हो गया, है। तो ये जगन्नाथ जी की दूसरी कृपा है ना। और जगन्नाथ जी की जो सबसे विशेष कृपा है, तीसरी कृपा है, वो कृपा क्या है, क्या उनकी कृपा है कि भगवान 24 घंटा राउंड द क्लॉक विदाउट एनी ब्रेक वो क्या करते हैं, हाँ, दर्शन देते हैं ना। यस, यू आर राइट, राइट, दर्शन देते हैं।
भगवान की जो विग्रह है, जो भगवान की विग्रह है, उसमें जो द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग, जगन्नाथ जी की जो विग्रह है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो आकर्षमयी, द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इज व्हाट? उनकी आईज है ना, राइट? दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल है, द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर इन द लॉर्ड्स फॉर्म। द आईज आर कंप्लीट राउंड है ना, एंड वेरी बिग आईज है, वेरी बिग आईज। और भगवान की आंखें, इट्स अ राउंड, गोलाकार आंखें हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान एक ही समय में ऊपर भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं, लेफ्ट भी देखते हैं, राइट भी देखते हैं ना। हम लोग नहीं कर सकते वो, राइट? और दूसरी विशेष बात है भगवान की, जो उनके कमल लोचन है, कमल के समान नेत्र हैं, कि उनके अंदर पलके नहीं है, नो आईब्रोज। तो आईब्रोज नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान की आंखें कभी भी पलकते, मतलब पलक नहीं झपकते हैं ना। मीन्स ही नेवर स्लीप्स है ना। जगन्नाथपुरी मंदिर रात में सिर्फ 2 घंटे के लिए बंद होता है। उस समय हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि उस समय भगवान सोते हैं ना। उस समय भगवान सोते नहीं है, भगवान बोलते हैं स्वयं। भगवान कहते हैं, माँ भेष्ट विबुध श्रेष्ठ सर्वेशम भद्रम मद दर्शनम ही भूतानाम सर्वश्रेयो देवी। उसमें ब्रह्मा जी भी थे, तो भगवान सबको बताते हैं कि भगवान के दर्शन की क्या महिमा होती है ना। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है भागवतम के अंदर, और इसका तात्पर्य भी बहुत सुंदर दिया है प्रभुपाद जी ने ना। कभी आपको समय हो तो इसका तात्पर्य पढ़िए ना। तो भगवान कहते हैं कि माँ भैष्ट विबुध श्रेष्ठ, जब देवी देवता लोग हिरण्यकशिपु के आतंक से ग्रस्त हो गए, बहुत ज्यादा भयभीत थे, परेशान थे, तो भगवान के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं? माँ भैष्ट है ना? कहते हैं कि तुम डरो मत है ना। हाँ? विबुध, भगवान कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो ना। भगवान सर्टिफिकेट देते हैं कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट। माँ बेस्ट विबुध श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब कि तुम बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो ना। और भगवान क्या कहते हैं? मत दर्शनम ही भूतानाम, कि मेरे दर्शन से ही मतलब सर्टेनली। और भूतानाम, भगवान ये नहीं कह रहे मनुष्य, भगवान कह रहे भूत, जितने भी जीव जंतु, मनुष्य नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं। मत दर्शन में भूतानाम सर्वश्रेयो पपत्ते, कि जो भी मेरा दर्शन करता है निश्चित रूप से उसका सभी तरह से श्रेय, उसका मंगल ही मंगल होता है ना। सिर्फ दर्शन मात्र से है ना, दर्शन मात्र से। अगर कभी हमारे मन में विचार आए कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसको बहुत सारे उदाहरणों से हम समझ सकते हैं, जो हम भौतिक जीवन में देखते हैं, भौतिक संसार में देखते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, तो डॉक्टर लोग उसको क्या बोलते हैं कि आप रोज सूरज जी के सामने जाकर, हाँ, 15 मिनट तक खड़े रहिए। और जो लोग सूरज जी के सामने जाकर 15 मिनट तक खड़े रहते हैं, तो क्या होता है? शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी खत्म हो जाती है। तो कैसे होता ही है ना? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सूरज जी के सामने जाकर खड़े हुए, राइट? ठीक है। और विटामिन डी कैसे शरीर में गया? कैसे गया? सिर्फ हमने दर्शन किया सूरज जी का, सूरज जी के सामने जाके खड़े हुए हम लोग, तो सूरज जी के अंदर शक्ति है कि उन्होंने हमारे अंदर जो चीजें कमी है उसको डाल दिया ना, राइट? विदाउट एनी एक्सटीरियर मीन्स। और आप देखिए सूरज जी कितना दूर हैं और हम लोग किधर हैं। और वो भी सूरज जी की पूरी किरणें नहीं आती हमारे ऊपर, सूरज जी जितनी किरणें हैं उसका एक अंश मात्र आता है ना। तो आप सोचिए, जो सूरज जी भगवान की एक आंख है, उस आंख से जो रोशनी निकल रही है वो भी कई हजारों लाखों मील दूर है। उस रोशनी का एक अंश हमारे पास आ रहा है, उसके अंदर इतनी शक्ति है। तो जब स्वयं भगवान है, उनकी दृष्टि के अंदर कितनी शक्ति होगी है ना, इजंट इट? हमारे भगवद गीता के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में अंदर है ना, शिला प्रभुपाद जी ने एक श्लोक कोट किया है। उसके अंदर शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि दर्शन ध्यान संस्पर्श ही मत्स्य कूर्म विहंगम स्वानि अपत्यानि पुष्णन्ति तथाहम अपि पद्मज। ये सब, ये श्लोक हम सबको याद करना चाहिए ना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, ये पद्म पुराण में दिया गया है। और इसके अंदर कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि दर्शन ध्यान संस्पर्शी मत्स्य कूर्म विहंगम। आप लोगों ने श्लोक सुना है कभी? सुना है प्रभु या? लेकिन इसका अर्थ देखिए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग है ना। 3 चीजों के बारे में बताया गया है। मत्स्य कूर्म विहंगम, मत्स्य होता है मछली, कूर्म कछुआ, और विहंगम, तो ये तीनों अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं? तो विहंगम पक्षी
अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं? संस्पर्श ही है ना। मादा पक्षी अपने बच्चों को सिर्फ स्पर्श करती है ना, और सिर्फ स्पर्श मात्र से, कुछ खिलाती पिलाती नहीं है, सिर्फ स्पर्श मात्र करने से ही एक पक्षी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। कछुआ, कछुआ अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं? ध्यान से है ना। कछुआ सिर्फ बच्चे के ऊपर ध्यान करता है, और उसके ध्यान मात्र से ही उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना। और तीसरा है मत्स्य है ना, मछली। मछली अपने बच्चे को कैसे बड़ा करती है? दर्शन है ना। श्लोक में ये बोला गया ना, पहला दर्शन ध्यान संस्पर्श है ना। मत्स्य कूर्म विहंगम। स्वानी अपत्यानी, स्वानी मतलब अपने, अपत्यानी मतलब बच्चे है ना। पुष्णंती, पुष्णंती का अर्थ है पोषण करना है। तो भगवान कहते हैं कि जिस तरह से एक पक्षी स्पर्श के द्वारा अपने बच्चों का पोषण करता है, जिस तरह से कछुआ ध्यान के द्वारा अपने बच्चों का पोषण करता है, जिस तरह से मछली सिर्फ देखने मात्र से अपने बच्चे का पोषण करती है, उसी तरह से तथा हम अपि पद्मजा, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। पद्मजा किसका नाम है? ब्रह्मा जी का नाम है। कहता है उसी तरह से मैं अपने भक्तों का पोषण करता हूं। तो ये है भगवान की दृष्टि की महिमा, कि भगवान जब हमको देखते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है ना। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद में भगवान द्वारका को प्रस्थान करते हैं, तो उस समय कुंती महारानी भगवान को रोकने का प्रयास करती है ना। तो भगवान कहते हैं कि अभी तो कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, तुम्हारा तुमको सब राजपाट मिल गया, तो अभी मेरी क्या आवश्यकता है अभी, है ना। मेरी क्या आवश्यकता है अभी? तो कुंती कहती है नहीं नहीं भगवान, अभी ये जो आप, जब तक आप थे तो आपके कारण ये सारा वैभव था, जो भी वैभव है अभी हस्तिनापुर में, ये आपके कारण है, आपकी वजह से है ना। और उस समय कुंती देवी एक बहुत सुंदर श्लोक बोलती है। सो कुंती देवी क्या कहती हैं? इमे जन पदाह स्वरदह स्व पक्व औषधि विरुद्ध वनाद्री नदी उदनवंत और ही एदंते तब वीक्षित ही है ना। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है ना। कुंती महारानी की जो स्तुति है उसके अंदर दिया गया है ना। हम लोगों ने विपदा संतुता शश्वत वो श्लोक याद कर रखा है, राइट। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये श्लोक भी याद करना चाहिए। इस श्लोक में हमको मालूम पड़ता है कि भगवान की जो दृष्टि है उसके अंदर क्या शक्ति है। तो कुंती महारानी कहती है कि इमे जन पदा श्रद्धा, कहते हैं कि इमे मतलब कि ये है, कि जन का मतलब, इमे जनपदा, जनपदा का अर्थ है कि जो ये हस्तिनापुर के अंदर जो भी शहर और वो गांव हैं, स्वरधा, ये जो फ्लोरिश हो रहे हैं, जो इनकी समृद्धि है, और उसके कुछ उदाहरण दे रही है, वो है ना सुपक्व, कि इतने सुपक्व मतलब बिल्कुल पके हुए, हाँ, पके हुए फल हैं। औषधि मतलब हर्ब्स हैं। विरुद्ध, विरुद्ध का अर्थ होता है कि वेजिटेबल्स, कि जो इतने पेड़, हाँ, फलों से लदे हुए हैं, राइट। और वनाद्री, वनाद्री वन का होता है कि फॉरेस्ट, कि वन के अंदर इतने बड़े बड़े वृक्ष लताएं हैं। अद्री का अर्थ होता है पर्वत, कि पर्वत के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, नदी के अंदर पानी है, समुद्र के अंदर हीरे जवाहरात है ना, वो सब कैसे हैं? ही ए धनते तव वीक्षित ही है ना। ये किस कारण से है? तव वीक्षित ही, वीक्षित का समझ में है आपको? ईक्षा, ईक्षा। वो कहती है सिर्फ आपकी दृष्टि के कारण है ना, कि ये सब इतना फल फूल रहे हैं। क्यों फल फूल रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये, क्योंकि आपकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ी है ना। तो ये भी हमको एक और उदाहरण देखने को मिलता है, जिससे हमको मालूम पड़ता है कि भगवान की दृष्टि का क्या प्रभाव होता है ना। मया अध्यक्षेण ही प्रकृति सुयते सचराचम। भगवान कहते हैं ना कि मेरी मया अध्यक्षेण, कि मेरी अध्यक्षता में, अध्यक्षता का अर्थ क्या है? अक्षर, आंख है ना। सुयते सचराचरम है। मेरी अध्यक्षता में सारी सृष्टि ये काम करती है ना। और काम करने का ये अर्थ नहीं कि जस्ट इट्स अ फंक्शनिंग, इट मीन्स इट्स नॉरिशिंग, इट गिव्स द नॉरिशमेंट टू द, टू द लिविंग एंटिटी, टू एवरीबडी है ना। तो और इसके साथ साथ हम आपको एक उदाहरण और बताएंगे ना, कि समझाने के लिए कि एक दृष्टि के अंदर कितनी शक्ति होती है। यू नीड एनीथिंग प्रभु? तो आपने गांधारी का नाम सुना होगा। तो गांधारी ने विवाह के बाद क्या किया? विवाह के बाद उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भोग मेरे पति को नहीं मिला,
वो भोग मैं भी नहीं भोगूंगी, है ना। तो पूरे जीवन भर उसने आंखों पर पट्टी बांध के रखी, है ना। और चूंकि वह पतिव्रता थी, सती थी, तो उसके अंदर बहुत शक्ति थी, है ना। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक समय ऐसा आया कि जब बिल्कुल निश्चित था कि अभी ये सभी कौरव मरेंगे, है ना। और सभी कौरवों में दुर्योधन मुख्य था, है ना। तो फिर गांधारी ने दुर्योधन को बोला कि बेटा, आज रात को तू मेरे से मिलने के लिए आई हो। तो बोला ठीक है माँ, मिलने के लिए आऊंगा। तो गांधारी ने कहा मिलने के लिए आएगा, लेकिन एक एक चीज का ध्यान रखियो कि बिल्कुल नग्न आने का है तेरे को। तो दुर्योधन को सुन के कुछ विचित्र बात लगी, लेकिन बोला ठीक है माँ, रात को आऊंगा मिलने के लिए, नग्न आऊंगा। इधर कृष्ण भगवान को मालूम पड़ा कि गांधारी ने ऐसे ऐसे दुर्योधन को बुलाया रात को, वो भी नग्न। तो इधर दुर्योधन नग्न होकर अपने शिविर से निकला, और भगवान रास्ते में उसको मिलते हैं कि भाई कहाँ जा रहा है तू। तो माँ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, माँ से मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन ऐसे क्यों, बिल्कुल नग्न क्यों। तो कहते हैं कि माँ ने बोला कि नग्न आने का। तो ठीक है, माँ ने बोला है नग्न आने का, लेकिन थोड़ा सी तो सभ्यता होनी चाहिए कि कम से कम कमर के ऊपर एक कपड़ा बांध लो। तो दुर्योधन ने कहा कि हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं कृष्ण भगवान, है ना। तो उसने क्या करा, अपनी कमर पर एक कपड़ा बांध लिया वहां पर, और माँ के पास गया, गांधारी के पास गया। कहते कि माँ मैं आ गया। बोले आ गया, हाँ माँ आ गया मैं। तो उस समय गांधारी ने पट्टी खोली अपनी आंखों से, और जैसे ही पट्टी खोली तो गांधारी को बहुत दुख हुआ उस समय। और कहती कि बेटा तूने क्या किया, क्या किया माँ, कि मैंने तेरे को बोला था बिल्कुल नग्न होके आने का, है ना। तो मैं तो नग्न होके आया। गांधारी ने बोला कि बेटा लेकिन ये कमरे पे पट्टी क्यों बांधी है ना। बोले कि ऐसे ऐसे कृष्णा ने बोला। तो माँ ने बोला कि अभी तो कुछ कर नहीं सकती मेरे, यू जस्ट गो, अब तुम जाओ, है ना। तो लेकिन आपको मालूम है गांधारी ने दुर्योधन को नग्न क्यों बुलाया था। क्योंकि उसकी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि दुर्योधन के पूरे शरीर को वज्र बनाना चाहती थी, है ना। कि अगर कुंती की दृष्टि दुर्योधन के ऊपर पड़ जाती, बिल्कुल नग्न के ऊपर, तो दुर्योधन को कोई नहीं मार सकता था, है ना। और इसीलिए दुर्योधन की मृत्यु कैसे हुई, ये जंघा पे प्रहार किया था भीम ने उसके, क्योंकि वही एक अंग था उसका जो कमजोर रह गया था वो, है ना। अगर दुर्योधन ने अपनी माँ की बात मानी होती, है ना, तो उसकी मृत्यु नहीं होती, है ना। तो इससे हमको एक चीज ये भी सीखने को मिलती है कि हमारे जो माता पिता हैं उनकी दृष्टि में बहुत शक्ति होती है ना। अब भगवान की दृष्टि की बात छोड़िए ना, हमारे माता जितना शुभ, सुहृद, सुहृद कहते हैं कि विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, है ना। हमारे जो परम सुहृद हैं इस संसार के अंदर, भौतिक जीवन में, सुहृद कौन होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा हित चाहते हैं। वो माता पिता से ज्यादा, माता पिता से बड़ा कोई भी नहीं है वो, है ना। तो इसीलिए हमारे माता पिता की दृष्टि में बहुत शक्ति होती है ना, बहुत शक्ति होती है ना। हमको हमेशा याद रखना चाहिए ना। भगवान की तो बात ही छोड़िए ना। इसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं, हाँ, शुद्ध भक्त होते हैं, हाँ, गुरुजन होते हैं, उनकी दृष्टि में भी बहुत शक्ति होती है ना। एक बार प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे। प्रभुपाद जी तो दवाई लेते ही नहीं थे कुछ भी, है ना। वैदिक उपचार वगैरह होता था, है ना, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को क्या बोला, मालूम है उन्होंने अपने शिष्यों को क्या बोला। हाँ, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला कि मुझे उठाओ एंड जस्ट थ्रो मी इन फ्रंट ऑफ माय गुरु महाराज, है ना। प्रभुपाद जी ने बोला मुझे उठाओ और मुझे मेरे गुरु महाराज के सामने पटक दो, है ना। ऐसा हमको एक भक्त ने बताया था, है ना। देखिए क्यों, क्योंकि जो गुरुजन होते हैं उनकी दृष्टि में भी बहुत शक्ति होती है ना। तो इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए ना कि हम जब मंदिर में जाएं तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, है ना। हम लोग जब मंदिर जाते हैं, मंदिर किस लिए अच्छा, चलिए प्रभु जी माता जी एक चीज बताइए। हम लोग मंदिर जाते हैं, हम मंदिर किस लिए जाते हैं, मंदिर किस लिए जाते हैं हम, भगवान का दर्शन करने। मंदिर किस, हाँ वो भी ठीक, हाँ, और किस लिए जाते हैं, भगवान का दर्शन करने। कभी कभी हम बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर। हम कहते हैं ना कि आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर। तो जो डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, तो उस समय क्या होता है, हम डॉक्टर को देखते हैं या डॉक्टर हमें देखता है। जब बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो वह डॉक्टर को देखेगा, तो उससे उसको आराम नहीं पड़ेगा, उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। बीमारी कब ठीक होगी, बीमारी कब ठीक होगी, जब डॉक्टर
डॉक्टर उसको देखेगा, है ना। तो इसीलिए जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमको भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कृपा, कृपा दृष्टि वृष्टयाति दीनम बतानु। हम दामोदर पढ़ते हैं ना, दामोदर के अंदर एक लाइन आती है, कृपा दृष्टि वृष्टयाति दीनम बतानु। तो उस समय सत्यव्रत मुनि भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कृपा दृष्टि वृष्टि का अर्थ होता है डालना, है ना, कि मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालो, है ना। तो जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं हमको, हाँ, तो हमको भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि भगवान, भगवान से किस चीज की याचना करनी चाहिए? कि अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डालो, है ना। क्योंकि जब भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होगी तब हमको आराम पड़ेगा, ना कि हम भगवान को देखेंगे तो उससे आराम पड़ेगा। हमारे अंदर तो देखने की शक्ति नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं, देख के भी भगवान को नहीं देखते हम लोग। आपके घर में भगवान की बहुत सारी पिक्चरें हैं, राइट? अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक पिक्चर के रूप का वर्णन करिए, आप में से कौन भक्त उसका वर्णन कर पाएगा? आप में से बहुत सारे भक्त लोग, मैं भी गया हूँ, जगन्नाथपुरी के मंदिर दर्शन करने गए। अगर आपसे बोला जाए कि आपने भगवान के दर्शन किए जगन्नाथ जी के, उनके रूप का वर्णन करिए, चलिए। कौन से कलर की पोशाक थी, कौन से कलर का कुंडल था, याद है हमको? उनकी बात छोड़िए, घर में ही रोज हमारे घर में इतनी सारी पिक्चरें हैं, उनको रोज देखते हैं हम लोग। देख के भी नहीं देखते हम लोग, राइट? हम देख के भी नहीं देखते क्योंकि मन होता ही नहीं हमारा उधर, है ना। तो हमको लगता है कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। नहीं, मन तो होता ही नहीं है। जब मंदिर जाते हैं तो हमको आनंद इसलिए नहीं मिलता कि हमने भगवान के दर्शन किया, आनंद इसलिए मिलता है कि भगवान ने अपनी दृष्टि हमारे ऊपर डाली, है ना। एक बार एक सूरदास बाबा थे, वो रोज बांके बिहारी जी ये सत्य घटना है प्रभु, कुछ समय पहले की। तो वहां पर वो रोज बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। सूरदास मतलब जिनको आंखों से दिखता नहीं था, वह मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। तो दिल्ली से कुछ लड़के गए, वहां पे कुछ दिन के लिए वृंदावन रुके थे। तो देखते ही रोज बाबा मंदिर में आते हैं, बिहारी जी के मंदिर में, अंदर जाते हैं बाहर आ जाते हैं। तो एक दिन उन्होंने बाबा को बोला कि बाबा आप रोज यहाँ पे मंदिर में आते हो, अंदर जाते हो बाहर आ जाते हो, हाँ, लेकिन आपकी तो आंखें नहीं है, तो फिर आप किस लिए मंदिर आते हो? तो कहते हैं कि बेटा मैं मंदिर इसलिए आता हूँ कि बिहारी जी देख लें कि उनका दास आकर हाजिरी लगा गया है। क्या हम कब कि मैं इसलिए आ रहा हूँ कि भगवान देख लें कि उनका दास आया है अटेंडेंस देने के लिए, मतलब मंदिर में आया है दर्शन करने के लिए। तो आपको समझ में आया प्रभु जी माता जी कि हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ समय मंदिर में रहें। अभी हमने आपको बता दिया कि हमको आनंद कैसे मिलता है, कि भगवान जब हमको देखते हैं तो हमको आनंद मिलता है। लेकिन अभी हमको क्या करना चाहिए, अगर हमको सीख लेनी इस बात से कि हम मंदिर में जाएं तो कुछ समय मंदिर में बिताएं। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हाउ मेनी आवर्स वी स्पेंड इन द क्यू विद द डॉक्टर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सबका अनुभव है, कितने घंटे हम लोगों ने बिताए डॉक्टर के पास, राइट? एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बारी। लेकिन आप सोचिए जब मंदिर में जाके बैठते हैं हम लोग, तो हाउ मेनी आवर्स वी स्पेंड इन द टेम्पल, कितने घंटे हम लोग मंदिर में बैठते हैं हम लोग, हाँ? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितना, 4 मिनट, राइट? नहीं, ऐसा नहीं। मंदिर में हम क्यों बैठते हैं वहां पर? कि जिससे भगवान को थोड़ा समय मिलेगा तो हो सकता है हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि डाल लें। आप लोगों ने सुना होगा कि चैतन्य महाप्रभु रोज जाते थे जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन करने के लिए, और सिंह द्वार के बाहर कई घंटों तक खड़े होते थे, सबसे पीछे खड़े होते थे वो, है ना, राइट? अब कई घंटों तक क्यों खड़े होते थे वहां पर? कई घंटों तक क्यों खड़े होते थे? क्योंकि वो अपने आप को इतना अयोग्य मानते थे। वो कहते थे मैं तो दीनहीन हूं, कि मेरी कुछ योग्यता ही नहीं कि भगवान मेरे ऊपर दृष्टि डालें, और मेरे से पहले जो भी लोग आए हैं भगवान को चाहिए कि इनके ऊपर दृष्टि डाले, है ना वो। तो अपनी दीनता के कारण कई कई घंटों तक वो गरुड़ स्तंभ है वहां पर, एक ही स्थिति में वो खड़े रहते थे वो, है ना, राइट? क्यों? क्योंकि जिससे भगवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाए, है ना। और हम लोग जाते हैं मंदिरों में तो क्या करते हैं हम लोग? बस अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, इन एंड आउट। वो कहते हैं इन एंड आउट, बोर्ड लगा होता है इन, अंदर गए, आउट बाहर, है ना। वो ठीक है, मंदिर में रश होता है, कई कई बारी खड़ा नहीं होने देते, लेकिन क्या करना चाहिए? दर्शन करके आ गए, बाहर मंदिर में ही रहे वहां पर, है ना।
हाँ चाहिए दूर बैठे हैं, हाँ लेकिन मंदिर में समय बिताए हम लोग। तो भगवान भावग्राही हैं, भगवान हमारे भाव को देखते हैं। ठीक है प्रभु जी, माता जी। तो आज जो जगन्नाथ जी के अभी स्नान यात्रा का उत्सव आ रहा है, उनके रथ यात्रा का उत्सव आ रहा है, तो उसके संबंध में हमने जगन्नाथ जी की कृपा का वर्णन किया कि जगन्नाथ जी की कृपा कई रूप में प्रकट होती है। एक पहला रूप बताया रथ यात्रा, राइट। फिर दूसरा बताया उनका प्रसाद, राइट। और तीसरा है उनकी दृष्टि है ना। ठीक है प्रभु जी, माता जी। तो अभी हम कथा को यहीं पे विराम देंगे, और किसी भक्त को कुछ प्रश्न और संदेह हो, सिर्फ एक कोई भी प्रश्न और संदेह हो। लाइक परसों निर्जला एकादशी है प्रभु जी, जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बोलिए। और जगन्नाथपुरी पुरी के बारे में आपने इतना कथा बोला प्रभु जी, वहाँ पे एकादशी फॉलो नहीं करते वो लोग, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हम्म, सो वो दो प्रश्न है प्रभु जी, थोड़ा हाँ। सा। तो प्रभु बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा मैं, क्योंकि पीछे दो भक्त और भी हैं। तो निर्जला एकादशी को पांडव निर्जला एकादशी भी बोला जाता है। तो उस दिन ऐसा कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने पूरे साल के अंदर एकादशी को किसी तरह से नहीं कर पाए, भंग कर दिया, एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण कर लिया, तो उस व्यक्ति को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, और उस दिन उसको जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करते हैं तो जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने का दोष समाप्त हो जाते हैं। और फिर जो भीम थे, तो भीम का स्वभाव तो खाए बिना नहीं रह सकते थे ना। तो भगवान ने बोला कि चलो तुम 364 दिन खाने का, कम से कम एक दिन कुछ भी खाने पीने का नहीं है ना। तो वो निर्जला एकादशी के बारे में प्रभु, ठीक है ना। और लेकिन एक चीज ये भी कि प्रभु, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपको बीपी है, शुगर है, तो आपको निर्जला एकादशी नहीं करने का। आप लेकिन एक अनाज ग्रहण नहीं करने का आपको, राइट। दैट्स अ मेन थिंग। और फिर दूसरा प्रश्न था कि हाँ, जगन्नाथपुरी के अंदर ये भगवान की कृपा है कि नो बडी इज रिक्वायर्ड टू फास्ट है ना, okay? कि किसी को फास्टिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमको एज एन वैष्णव, अगर हम जगन्नाथपुरी में हों, तो हमको जो अपना नियम है उसका पालन करना चाहिए, और जो प्रसाद मिलता है उसको हमको उठा के रखना चाहिए, और हम उसको अगले दिन ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला है। जो वहाँ के निवासी हैं वो लोग नहीं करते, ठीक है प्रभु, ये उनका भाव है। लेकिन हम, प्रभुपाद जी ने जो बोला, हमको उसका अनुगमन करना चाहिए। तो हम लोग वहाँ पे जगन्नाथपुरी में होते हैं, तो वी फास्ट ऑन द एकादशी डे ना, एंड नेक्स्ट डे हम उसका प्रसाद लेते हैं। ठीक है प्रभु, हाँ प्रभु, एनी वन डिवोटी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारा परम सौभाग्य है प्रभु जी, आप अभी अभी से आए हैं, आपके मुखारविंद से जगन्नाथपुरी के बारे में हमने सुना। थैंक यू। साक्षात ऐसा लगा जगन्नाथ धाम के दर्शन हो रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है प्रभु जी, इस बारे में थोड़ा बताइए ना प्रभु जी। प्रभु इसके बारे में कोई विशेष घटना नहीं पढ़ी मैंने, बस कृष्ण भगवान का एक दूसरा नाम है पुरुषोत्तम, कि सभी पुरुषों में सबसे ज्यादा उत्तम है। उसके लिए उसको पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है। उसको शंख क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उसका जो आकार है वो शंख के समान है, राइट। नीलाचल धाम भी कहा जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग नाम है प्रभु उसके, है ना। ठीक है प्रभु, ऐसे हाँ। और बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, आपने इतना सरल हिंदी में सबको समझ आए इस तरह से आपने कथा सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक ही प्रश्न था कि आपने बताया कि अबू धाबी में आप रथ यात्रा कर रहे हैं, ऐसे मुस्लिम प्रधान देशों में जो भी सराउंड हैं, तो कैसे आप रथ यात्रा करते हैं? पब्लिक में करते हैं या प्राइवेट में करते हैं, यस। या आपको कुछ कठिनाइयां हैं? हाँ। आप इतने मुश्किल सिचुएशन में रहते हुए भी भक्ति में इतने प्रगति कर सकते हैं, और हम लोगों को हर एक चीज यहाँ पर अवेलेबल है, फिर भी हम लोग इसका कोई ये नहीं है, हम लोगों को उसका कोई भी ये नहीं है। इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे तो हम जैसे लोगों को। तो प्रभु वहाँ पर हम, सबसे पहली चीज तो जगन्नाथ जी की कृपा है। उनकी इच्छा थी कि वहाँ पे रथ यात्रा हो, तो अभी नहीं, बहुत सालों से रथ यात्रा हो रही है। और वहाँ पर हम लोग ओपनली रोड पे नहीं कर सकते रथ यात्रा,
लेकिन हम लोग एक हॉल लेते हैं, वो बहुत बड़ा हॉल है। जैसे आपको बताया था कुछ साल पहले रथ यात्रा करी थी, तो तकरीबन 4,500 लोग थे ना। इट वॉज अ फ्लोटिंग क्राउड, लोग अंदर आ रहे थे जा रहे थे बाहर। और इस बार भी जो रथ यात्रा करेंगे वहां पर भी तो काफी संख्या में लोग आएंगे, तो वहां पे रथ यात्रा करेंगे। तो प्रभु हम लोग ओपनली नहीं करते, हम लोग क्लोज डोर करते हैं, एक बड़े से हॉल के अंदर वहां पे रथ यात्रा करते हैं प्रभु। ऐसा है प्रभु। ठीक है प्रभु। और कुछ प्रभु? प्रभु यू है, चलिए आप मेरे को 2 या 3 चीजें बताइए, विच आर द टेक अवेज, जो आपने कथा में आपने जो सीखा, राइट? तो 2-3 चीजें बताइए, आपको क्या संदेश मिला आपको कथा से प्रभु? एनी वन थिंग रिपीट प्रभु। नहीं, उसमें से वो तो कैटेगरी है, बट विद इन दैट एनी वन थिंग यू वांट टू पुट इनटू प्रैक्टिस। दर्शन के लिए आते हैं तो मंदिर में आते हैं तो दर्शन में हमें और ज्यादा समय बिताना चाहिए। हाँ, मंदिर में थोड़ी समय बैठना चाहिए, जिससे भगवान हमारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल सके। हाँ, और बोलिए प्रभु। या प्रभु, वी शुड नॉट टर्न इट ऑफ। जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ मंदिर होता है वो रात को सिर्फ 2 घंटे बंद होता है, और वो 2 घंटे में देवता लोग आके दर्शन करते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। वेरी गुड बेटा। तो इसका अर्थ क्या है कि जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि वो कभी भी विश्राम नहीं करते हैं ना, शयन नहीं करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने आपने भी बताया जो प्रसाद क्यों बोला जाता है, वो बहुत अच्छा लगा कि प्रसाद सबसे पहले वहाँ उनको भगवान को ऑफर होता है, फिर देवी पिंगला देवी को ऑफर होता है, फिर उसको प्रसाद बोला जाता है, महाप्रसाद प्रसाद बोला जाता है उसको। तो प्रभु एक चीज हमको ये सीखने को मिलती है कि जब भी हम लोग जगन्नाथपुरी जाएं, वहां से जो प्रसाद लेके आए हैं, आप कोशिश करिए कि जितने ज्यादा लोगों को बांट सकते हैं आप उतने ज्यादा लोगों को बांटिए। आप इतने बड़े बड़े बैग भर भर के लेके आइए, खाजा का प्रसाद होता है ना प्रभु, जी लेके आइए उसको, है ना। और जितने लोगों को दे सकते हैं आप दिए ना। ठीक है। सी, जब कृष्ण भगवान आए थे, उन्होंने क्या बोला? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। वेरी डिफिकल्ट। चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने बोला कि ये सब छोड़ो, है ना। व्हाट यू डू? सिंपली चैंट हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ये सब धर्म वरम ये सब छोड़ो, सिर्फ मेरे नाम का जाप करो, राइट। जब जगन्नाथ जी का अवतार हुआ तो उन्होंने क्या करा? उनकी कृपा किस रूप में प्रकट होती है, किस रूप में बांटते हैं अपनी कृपा? वो प्रसाद के रूप में, है ना, राइट। इसीलिए जगन्नाथ जी को महावदान है, सबसे ज्यादा दयालु वो अवतार मानते हैं। क्यों? सर्वधर्म परित्यज्य कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, राइट। बहुत कम लोग करेंगे। किसी को जप करने के लिए बोलो, करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं, लेकिन प्रसाद के लिए कौन मना करेगा, राइट। प्रसाद के लिए कौन मना करेगा? तो इसीलिए जब भी हम जगन्नाथ जी से आते हैं तो लेके आइए प्रसाद, नॉट ओनली फॉर द डिवोटीज, गिव टू ईच एंड एवरीबडी। मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सफाई कर, कोई भी हो, इवन जो कुत्ता भी देखे उसको भी देने का, राइट। क्योंकि पार्वती जी की ये इच्छा थी, राइट। भगवान ने वरदान भी दिया है, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए, वरदान को सत्य करने के लिए भगवान ने ये रूप लिया है, राइट। ठीक है ना। हाँ, तो ये करना चाहिए। माता जी लोग कुछ? हरे कृष्ण प्रभु। जगन्नाथ जी अपना मंदिर से बाहर आके लोगों को दर्शन देते हैं, अपना भक्तों, क्योंकि सब लोग उधर नहीं जा पाए हैं, इसीलिए। तो जिस तरह से पिता अपने पुत्र से मिलने के लिए स्वयं जाता है, उसी तरह से जगन्नाथ जी करुणा दिखाते हैं हमारे ऊपर। यस, थैंक यू। और जगन्नाथ जी की प्रसाद ऐसा फेंकना नहीं चाहिए, दूसरे दिन भी ले सकते हैं। और पांडास भी, जो भी हमने प्रसाद चूके मतलब खा के थोड़ा उच्चिष्ट रखते हैं, वो उन लोग भी लेते हैं ऐसे। या तो एक जो चीज सीखने को मिलती है, हमने आपको बताया कि हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, चावल है, दाल है, राजमा, तो हमको क्या बोलना चाहिए? चावल महाप्रसाद है ना, राइट। दाल महाप्रसाद। ये हमने किसी से किससे सीखी? जो एक सफाई करने वाला आदमी था जगन्नाथपुरी में, उससे सीखा हमने ये। जब हमने उनको बोला कि भाई ये जगन्नाथ जी का चावल ले जाओ, तो कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, इसको चावल नहीं बोलने का, ये महाप्रसाद है। देखिए कितनी श्रद्धा है उनके अंदर, है ना। दिस इज डिवोशन। यस, ठीक है प्रभु जी, माता जी अभी कथा को यहीं पे विराम देंगे। जय श्री श्री राधा नील माधव जी की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री श्री गौरनिताय जी की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय।
शिला गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।